हेलो गाइस, मेरे चैनल आईटी ज्ञान मंत्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और मैं आपको कुछ आज बेसिक बातें बताने जा रहा हूँ। और जो आईटी इंडस्ट्री में बेसिकली हमें बुक्स वगैरह में भी नहीं मिलती, क्योंकि आपको पता होगा, क्योंकि जब हम किसी बुक्स में पढ़ते हैं कोई बातें, तो वो एक लिमिटेड बातें होती हैं और बहुत ही एक सीमित तरीके से लिखी हुई बातें होती हैं। तो मैं एक बहुत ही एक सुंदर वाकया बताऊंगा कॉर्पोरेट इंडस्ट्री का, जो आज से लगभग 8 साल पहले हुआ था। और बहुत ही एक कह सकते हैं एक मतलब सीखने वाली चीज़ थी, जो जनरली आपने देखा होगा कुछ जो भी है या ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं। बिकॉज आपको भी मालूम होगा कि जो एक्चुअली ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स हैं, कुछ वो एक्चुअली जो आपको नॉलेज देते हैं, तो वो बेसिकली अपने नोट्स वगैरह से बनाते हैं। तो आपको मैं बताऊँगा कि एक्चुअली हुआ क्या था कि कभी-कभी देखो, जब भी, क्योंकि आप एज़ ए आईटी इंडस्ट्री में एज़ ए सिस्टम एडमिन काम कर रहे हैं, एज़ ए ग्लोबल सॉल्यूशन आर्किटेक्ट काम कर रहे हैं, एज़ ए आईटी मैनेजर काम कर रहे हैं। आप जो भी आईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके पास, आप उनको प्रॉपर तरीके से आप प्लान नहीं करते हैं, प्रॉपर तरीके से एक स्ट्रैटेजी नहीं बनाते हैं, कैसे प्लान करना है, उसका बैकअप प्लान क्या है। और यदि कोई फेल ओवर आपका जो है नहीं होता है, तो आपका उसके लिए कोई अनदर ऑप्शंस क्या है, आप एनवायरनमेंट को कैसे अप कर पाएंगे। तो वो सारी चीज़ें जो हैं मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारे साथ क्या हुआ था। बेसिकली मैं आपको बहुत ही अच्छी बात बताना चाहूँगा। एक्चुअली एक हमारी कंपनी थी और काफ़ी बड़ी कंपनी थी, एमएनसी कह सकता हूँ उसको, क्योंकि मोर देन 5000 यूज़र काम करते थे उनके वर्ल्ड वाइड। तो हुआ क्या था कि उनकी एक एप्लीकेशन जो थी, एप्लीकेशन चल रही थी, जो एप्लीकेशन कह सकता हूँ, वो बेसिकली उनकी कोर एप्लीकेशन थी, जो कस्टमर उसको वर्ल्ड वाइड एक्सेस करते थे। और वर्ल्ड वाइड एक्सेस करते थे, दैट मीन्स उस पर और भी कस्टमर अपने कुछ जो है टिकटिंग वगैरह टूल का भी काम होता था उस पर। कुछ जैसे कस्टमर्स को कोई क्वेरी है, तो वो उसमें कस्टमर का कोई इंसिडेंट है, तो वो उसमें टिकट उसके थ्रू ओपन कर पाते थे, तो उसको टीम जो है सपोर्ट कर पाती थी। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि उसका जो है, उसका जो हार्डवेयर था, वो हार्डवेयर बेसिकली काफ़ी जो है अकॉर्डिंग टू उसके बहुत ही जो परफॉर्मेंस कम आ पा रहा था। तो हमने काफ़ी एनालाइज किया। एनालाइज करने के बाद उसमें देखा कि बेसिकली कि हमें इसकी जो है मेमोरी जो रैम है उसको बढ़ाना चाहिए। और वो एक हाइपर वी क्लस्टर इन्वायरमेंट में एप्लीकेशन चल रही थी, वो आईएएस पे होस्टेड थी और विंडोज़ क्लस्टर था जो हाइपर वी का। तो हम उसको यूज़ कर रहे थे। तो हमने सारा कुछ एनालाइज करने के बाद, सब कुछ पता करने के बाद देखा कि उसकी रैम जो है बढ़ा दी जाए। तो हमें, क्योंकि जब भी देखा था कि जब भी एक हाई यूटिलाइजेशन होता था एप्लीकेशन पे, तो मेमोरी जो है उसकी यूटिलाइजेशन ज़्यादा हो जाता था। तो हमारे उसमें जो इन्वॉल्वमेंट था वो डेटाबेस टीम का भी था, एप्लीकेशन टीम का था। लेकिन बेसिकली था क्या, क्योंकि वो एप्लीकेशन जो चल रही थी, उसकी वीएम्स जो चल रही थी, वो बेसिकली क्लस्टर में चल रही थी। तो हमें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि 2 नोड क्लस्टर था, तो एक वीएम जो है हम एक नोड से दूसरे नोड पे हम ट्रांसफ़र कर सकते थे इजीली। और हम अपना जो है नोड को शट डाउन करके और उसको हम मेमोरी जो है उसकी जो रैम बढ़ा सकते थे, क्योंकि हम पूरा एनालाइज कर चुके थे। वेंडर से भी हमने जो है एनालाइज करा लिया था कि ये जो है, क्योंकि सर्वर का भी एक कैपेसिटी होती है, ये कितने स्लॉट हैं, इसमें कितनी मेमोरी तक सपोर्ट कर सकता है। वो सारी एनालाइज चीज़ें हमने कर ली थी। लेकिन हमने ये प्लान नहीं किया था कि बाई द वे, यदि ये हमारी जो एप्लीकेशन वीएम है, हमने माइग्रेट तो कर दी और या फेल ओवर हमने कर दिया और रिवर्ट बैक नहीं होता है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा। तो सबसे प्लान ये, क्योंकि वो क्लस्टर जो था हमने कॉन्फ़िगर नहीं किया हुआ था, वो बहुत पहले से कॉन्फ़िगर था क्लस्टर। तो अब उसमें हुआ क्या, मैं बहुत ही प्यारा वाकया बताता हूँ आपको। क्योंकि डेटाबेस टीम ने बोला कि जो है, हमारा तो इसमें कोई काम नहीं है, क्योंकि आप लोग सिर्फ विंटेल टीम जो है आप उसको कर सकते हो। विंटेल टीम का क्योंकि आप लोगों को काम करना है। एप्लीकेशन भी टीम बोली कि हाँ, आप लोगों का काम है, हमारा तो कोई काम है नहीं। तो हम तो सिर्फ, हमारा आना भी जरूरी नहीं है, आप लोग बड़े इजी से कर लोगे। तो हमारे एक मित्र थे, तो वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकता हूँ हमारे हमदम दोस्त हैं अभी भी। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने बोला कि देखो,
सुशील जी, इसमें ज़्यादा बड़ा काम है नहीं। हम सिर्फ़ एक काम करेंगे, ये 1 घंटे की भी एक्टिविटी नहीं है, मुश्किल से ज़्यादा आधे घंटे का काम है और हम इसको करके चले जाएँगे। हमारी जो शिफ्ट थी वो शाम को 6 बजे खत्म हो जाती थी, तो हमने जो डाउन टाइम लिया था, मैंने कहा कस्टमर जो है 7 बजे के बाद मोस्टली जो है बंद हो जाते हैं, हम सर्विस ट्रांसफ़र कर ही देंगे और उस पे चलती रहेगी फेलोवर पे कुछ कस्टमर्स आते हैं तो। मैंने कहा ये तो बहुत अच्छा है। वो बोले कि आराम से हम 1 घंटे की एक्टिविटी भी नहीं है, आधा घंटे करेंगे, आराम से 8 बजे हम बढ़िया रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर करेंगे और खाना खा के चले जाएँगे और हमारी ये प्लानिंग थी। अब मैं बताता हूँ, कहते हैं कि लेस एक्सपीरियंस और लेस नॉलेज, ये भी बहुत बड़ा एक वो होता है, क्योंकि जब तक आप कभी फँसते नहीं हो, तब तक आपको कुछ पता नहीं लगता कि हाँ, कि ये चीज़ें ऐसी भी हो सकती हैं। क्योंकि सारी चीज़ें आप हमेशा पॉजिटिव वे में सोचते हो, क्योंकि पॉजिटिव वे में आपको सारी चीज़ें अच्छी लगती हैं। हमको तो सिर्फ़ हम जो ये सोच चुके थे कि हाँ, भाई हमारा वीएम माइग्रेट करेंगे फेलोवर से और उठा के हम होस्ट ओनर चेंज कर देंगे, क्लस्टर ओनर चेंज करने के बाद अपने हम एक नोड पे एक्टिविटी कर देंगे और आप आ जाएगा, कोई इश्यू नहीं है। आपका प्लानिंग, इतनी ही प्लानिंग थी और कोई प्लानिंग नहीं थी। तो डेटाबेस वाले हमारे एक मित्र थे, तो डेटाबेस वाले बोले यार हमारा कोई काम तो है नहीं, लेकिन हाँ, बात जब तुम 1 घंटे की कर रहे हो तो यार हम भी क्यों घर पे जाके वैसे ही दाल रोटी मारेंगे, हम भी यार जो है अपना आराम से खाना-वाना खा के बढ़िया रेस्टोरेंट से चिकन, मटन जो भी ऑर्डर करना होगा, वो करेंगे और खा के हम भी चले जाएँगे और ये भी हो जाएगा कि हाँ, डेटाबेस वाले भी अवेलेबल थे। यही बात एप्लीकेशन वालों के मुँह से आई, वो भी बोले कि यार हाँ, वैसे हमारा कोई काम तो लगता नहीं, लेकिन हाँ यार, हम भी एक काम करेंगे यार, हम तो बस थोड़ा बहुत घूम लेंगे, सुट्टा मारेंगे, तब तक तुम अपनी एक्टिविटी कर लेना और खाना ऑर्डर मार देना। आराम से कम से बढ़िया ऑर्डर खाना करेंगे और खा के हम निकल जाएँगे घर। मैंने कहा यार चलो, तुम्हारी इच्छा है, हमें तो कोई ठीक है, जब आप रहोगे डेटाबेस और एप्लीकेशन वाले भी रहेंगे तो हमें और ठीक है, कोई दिक्कत आती है, कुछ भी होता है तो ठीक है। अब हुआ क्या कि वो ऐप जैसे ही हमारे मित्र ने उसको वीएम को माइग्रेट कर दिया दूसरे होस्ट पे माइग्रेट करने के बाद और उन्होंने शटडाउन ले लिया शटडाउन होस्ट लेने के बाद उसकी, जबकि मैं उनसे पहले से कह रहा था कि इस समय जो है हमारा काम नहीं है हार्डवेयर मैनेज करना, जनरली वेंडर को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वेंडर यदि कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, हार्डवेयर अप नहीं आता है, तो वेंडर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा। और हाँ, मैं मानता हूँ कि वेंडर चार्ज ज़रूर कर रहा था, वो रैम रिप्लेसमेंट के उस अराउंड उसने जो है 8000 का बिल बनाया था कि हमारा इंजीनियर यदि जाता है रिप्लेस करता है तो दैट विल बी चार्ज 8000। लेकिन वो लालच में आ गए, बोले, उन्होंने सोचा कि मैनेजमेंट के सामने 8000 में बचा दूंगा। उन्होंने बोला सर ऐसी कोई बात नहीं है और हम इसको बड़ी ही ईजिली कर सकते हैं, हमने पहले भी काम किए हैं, इतना बड़ा कोई टास्क नहीं है सर। उनका बहुत अच्छा है। अब हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने उसको शट डाउन करने के बाद और उसको रैम चेंज करने के बाद सर्वर को अप किया, अप करने के बाद हुआ क्या कि जैसे ही उन्होंने उसको वीएम को माइग्रेट इधर किया, माइग्रेट करने के टाइम पे उसकी जो कॉरम फाइल थी वो बेसिकली जो है उड़ चुकी थी। और कॉरम फाइल उड़ने का मतलब है कि आपका क्लस्टर खत्म, आप क्लस्टर को अप नहीं कर सकते। अब जो एक्टिविटी थी उसको हमने सोचो कि शाम को 7 बजे स्टार्ट किया था और हमारे जो है उसको फिक्स करने में कि कैसे होगा, क्योंकि वीएम जब भी हम स्टार्ट कर रहे थे वो एक एरर देके और फेल हो जाती थी और वो वीएम अप ही नहीं आ रही। जब 1 घंटे तक तो कुछ नहीं हुआ, जब 1 घंटे के बाद डेटाबेस और एप्लीकेशन वालों को पता लगा कि ये जो है सर्वर अप नहीं आ रहा है, तो हमने डेटाबेस वालों से बात की। मैंने कहा एक बात बताइए, यदि ये सर्वर अप नहीं आता है तो आपको डेटाबेस, क्योंकि वो डेटाबेस वीएम थी, तो डेटाबेस आपको यदि रिस्टोर करना पड़ जाए तो आप कितना टाइम लोगे? तो वो इस बात पे आने को तैयार ही नहीं थे। वो बोले कि डेटाबेस का नाम मत लो, क्योंकि डेटाबेस रिस्टोर करना बहुत ही बड़ा टास्क है और इसमें हमारे घोड़े खुल जाएंगे और इतनी जल्दी हम आपको रिकवर करके दे नहीं पाएंगे, क्योंकि सुबह 4 बजते ही जो है हमारा कस्टमर जो है आ जाएगा और फिर वो प्रॉब्लम एस्केलेशन कर देगा, जो कि एमडी के पास भी जाएगी एस्केलेशन। तो इस चीज़ को सुनते ही सबके पैर उखड़ गए, बोले कि अब तो क्या कर सकते हैं। लगे उसमें जो है 11 बजने वाले थे और माइंड बिल्कुल फ्रीज हो चुका था, क्योंकि जब भी आप देखना, कभी भी आप किसी डिलेमा में फंसे होते हो तो आप उसको जब ट्रबल शूटिंग स्टेप करते हो और ज़्यादा टाइम हो जाता है तो फिर रिपीटेड टास्क करके आपका माइंड जो है
वो फ्रीज हो जाता है और माइंड आपका, तभी आपने देखा होगा कि कॉर्पोरेट इंडस्ट्री में ये बोलते हैं कि मतलब ये जो इंजीनियर्स लोग हैं सुट्टा पीने क्यों जाते हैं? तो सुट्टा पीने का मतलब ये है कि जो वो टास्क कर रहे हैं, वो कहीं फँस जाते हैं और उससे उसको थोड़ा-सा डाइवर्ट करने के लिए, क्योंकि रिपीटेड टास्क से ट्रबल शूटिंग स्टेप्स, अब रिपीटेड ट्रबल शूटिंग स्टेप लोगे, तो उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि आपको उसके लिए कुछ डिफरेंट स्टेप सोचने पड़ेंगे, डिफरेंट आपको एल्गोरिदम, डिफरेंट मतलब एक तरह से कहते हैं एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके होगा। लेकिन जो बंदा 2-3 घंटे से एक ही ट्रबल शूटिंग में फँसा हुआ है, तो माइंड फिर उसका डिफरेंट जगह की सोचता ही नहीं है। वो थोड़ा-सा जैसे सुट्टा वगैरह या कुछ, ज़रूरी नहीं है कि सुट्टा ही पियो, मैं ये नहीं कहता कि सिगरेट वगैरह ही पीने जाओ। आप किसी बहाने, चाय के बहाने निकल जाओ, किसी के बहाने निकल जाओ, ऐसी चीज़ में फँसे हुए हो, जो मैं आपका एक रियल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि कैसे फँसे थे हम लोग। और इतना बड़ा प्रेशर था, मैं कह सकता हूँ कि वो बहुत ही क्रिटिकल एप्लीकेशन थी। यदि वो नहीं आ पाती तो वाक़ई हमें एमडी के सामने जवाब देना पड़ जाता कि तुमने ऐसे प्लान क्यों की स्ट्रेटजी, और तुमने जो ये एक्टिविटी ऐसे नहीं करनी थी, तुम्हें इन्वॉल्व करना था चाहिए था, और डेटाबेस का भी कुछ एक आपको फेल ओवर प्लान लेके चलना चाहिए था। तो वो सारी चीज़ें हमारे ऊपर आ जाती हैं और हमारे पास एमडी के सामने कोई भी जवाब देने के लिए मतलब हमारे पास जवाब नहीं होता। सबसे बात ये है। तो हुआ क्या फिर उसके बाद, डेटाबेस पे जब भी बात आती थी, डेटाबेस वाले बोलते थे कि भाई ये तो बड़ा मुश्किल है और लंबा टास्क है काफ़ी, क्योंकि डेटाबेस बहुत बड़ा है, इसका रिस्टोरेशन में बहुत टाइम लगेगा। तो ये कह के वो बेचारे बच जाते थे। अब हुआ क्या, क्योंकि खाना किसी ने खाया नहीं, 11 बजने वाले थे, तो 10 बज के जब 50 मिनट होने वाली थी, तो मैंने कहा कि एक काम करिएगा कि अब जिस चीज़ के लिए हम रुके हुए हैं, वो एक काम पूरा कर लीजिए, क्योंकि भाई सबका मन था कि खाना खा के तब जाएँगे, और मैंने कहा अब खाना खाया नहीं है, माइंड काम कर नहीं रहा है, मेरा भी माइंड फ्रीज़ हो चुका है, मैं बार-बार और रिपीटेड स्टेप कर रहा हूँ। काफ़ी ट्रबल शूटिंग कर लिया, इवेंट लॉग देख लिए, कुछ पता ही नहीं चल रहा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। क्योंकि कुछ कभी-कभी आपने देखा होगा कि कुछ प्रॉब्लम से आके माइक्रोसॉफ्ट भी मना कर देता है। हमने माइक्रोसॉफ्ट से सपोर्ट लिया, माइक्रोसॉफ्ट ने उसको एनालाइज़ किया, एनालाइज़ करने के बाद बोले कि आपको वीएम दोबारा बनानी पड़ेगी, हमने सारे स्टेप्स करके देख लिए हैं और ये वीएम अब नहीं आएगी, अब आपको दूसरी। इतनी बात सुन के डेटाबेस और आप एप्लीकेशन वाले बंदों को पसीना आ गया, बोले कि अब तो मुश्किल है। बहरहाल पसीना तो हमें भी आ रहा था, क्योंकि इस एक्टिविटी में भाई हम भी इन्वॉल्व थे, हमारी प्रायर रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। तो हुआ क्या, अब उसके बाद मैंने बोला कि एक काम करो, जो भी होगा वो होगा, अब उससे ज़्यादा जब गाली खानी है तो खाना खाने के बाद गाली खाओ, वो अच्छा रहेगा। बोले यार चलो देख लो, करते हैं। उसके बाद हमने क्या किया, हमने खाना ऑर्डर किया, खाना खा तो लिया। वैसे क्या था कि हमारा प्लान ये था कि यहाँ रेस्टोरेंट में भी, बराबर में रेस्टोरेंट था बढ़िया, वहाँ जाके भी खा लेते। लेकिन हमने एक बंदे से उस टाइम में बोला कि आप एक काम करिएगा, आप इस खाने को ऑर्डर कर दीजिएगा और हम यहीं बैठ के लॉन्च में खा लेंगे, हमें ज़्यादा टाइम है नहीं। जैसे अब खाना आ गया, खाना खा रहे थे, तब भी हमारा ध्यान उधर ही था। लेकिन ये था कि हाँ, थोड़ा-सा जब सब लोग बैठे हुए थे, तो थोड़ा-सा मज़ाक के मूड में भी आ गए कि हाँ यार, ये क्या होगा? कौन गाली सुनेगा? कौन ज़्यादा गाली सुनेगा? कौन कम गालियाँ सुनेगा? क्योंकि आपको मालूम है कि देखो, कंपनी कोई भी अपना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकती, और कोई कंपनी क्या, कोई कस्टमर भी अपना लॉस बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि कस्टमर जो पे कर रहा है आपको पैसा, वो इसीलिए पैसा पे कर रहा है कि आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं, उसके प्रोडक्शन को स्मूथली रन कर रहे हैं। तो वो उस चीज़ को उस चीज़ का जो आपको एफर्ट्स जो आप डालते हैं, उनका पे करता है आपको, और उसका कंपनी को भी बेनिफिट होता है और आपकी सैलरी भी आती है, वो उसी कस्टमर के पैसे से आ रही है। तो मैं बताना चाहूँगा, हम लोगों ने जब सबने खाना खा लिया, खाना खाने के बाद पानी पिया, पानी पीने के बाद जब हम फिर दोबारा हम काम करने के लिए बैठे, तो मैंने जो डेटाबेस और एप्लीकेशन वाले बंदे थे, वो एक्चुअली हमारे पास कुर्सी डाल के बैठ जाते थे और वो ये बार-बार देखते थे, ये स्टेप्स क्या कर रहे हैं? तो हमारा भी माइंड डिस्ट्रैक्ट होता था, तो हमने उनसे हाथ जोड़ा, मैंने कहा एक काम करो, तुम दोनों जो डेटाबेस और एप्लीकेशन वाले बंदे हो, तुम जाओ और थोड़ा-सा अपना सुट्टा वगैरह लेके आओ, और तब हम जो है काम करेंगे। तो वो बोले कि ऐसा क्या है यार, तुम हमारे सामने भी तो काम कर सकते हो। मैंने कहा हमने 4 से 4 साढ़े 4 से 5 घंटे हो गए ऑलमोस्ट आपके सामने ही काम कर रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। आपके सामने माइक्रोसॉफ्ट ने भी मना कर दिया कि वीएम अब नहीं आएगा और ये वीएम आपको दोबारा ही बनाना पड़ेगा। अब हुआ क्या, उसके बाद जब हमने
प्रॉपर स्टेप बाय धीरे-धीरे क्योंकि एक तो टास्क जब माइक्रोसॉफ्ट ने बोल दिया था आपको मालूम है जिस वेंडर का प्रोडक्ट है और उसी ने बोल दिया कि आपको वीएम दोबारा से बनानी पड़ेगी तो आप दैट मीन्स आपका थोड़ा-सा मनोबल डाउन हो जाता है कि अब तो इसने बोल दिया। लेकिन हमने सोचा कि नहीं ये तो बाद का स्टेप है, ये तो होगा ही होगा, लेकिन हम इसको दोबारा से फिर प्रयास करते हैं। जब हमने थोड़ा-सा धीरे-धीरे एनालाइज़ किया तो हमें पता लगा कि उसकी जो डिस्क थी, डिस्क की जो फाइल थी वो एक जगह से लॉक्ड आ रही थी और उसको लॉक्ड का जो एरर था वो पहले भी एनालाइज किया गया था, लेकिन उस पे पता नहीं क्यों ऐसा क्या प्रॉब्लम आ रही थी कि वो पकड़ में नहीं आ पाई बहुत सारी चीज़ें करने के बाद। फिर जो है हमने उसको डिस्क की फाइल को अनलॉक किया। अनलॉक करने के बाद और उस वीएम्स को जैसे ही हमने दोबारा से फेलोवर के साथ रीस्टार्ट किया और वो वीएम जो है अप आ गई और सबने तालियों के साथ स्वागत किया। तो हमने वो हमारी फिर एप्लीकेशन और डेटाबेस वालों ने सारे अपने जो पोस्ट चेक से वो किए। वो करने के बाद एप्लीकेशन स्मूथली उन्होंने टूल वगैरह चेक किए। कस्टमर भी ऑनलाइन आ चुका था तो सारी कुछ बहुत ही सही सुबह हम रात के 7 बजे लगे लगे हुए हम सुबह जाके 4:30 बजे फ्री हो पाए और ये एक जरा सी 1 घंटे की एक्टिविटी हमारी सारी रात में बदल गई। तो मैं कह सकता हूँ आपसे कोई भी एक्टिविटी ध्यान रखना प्रोडक्शन में छोटी नहीं होती। प्रो एक्टिविटी इवन आप एक सर्वर रिबूट भी ले रहे हो और वो एप्लीकेशन सर्वर है, वो क्रिटिकल एप्लीकेशन है या व्हाटएवर प्रोडक्शन मीन्स प्रोडक्शन मतलब प्रोडक्शन का मतलब है आप आग से खेल रहे हो और आग से खेल रहे हो तो बहुत ही सावधानी से खेलना है। बैकअप प्रॉपर होना चाहिए, आपके पास पूरा प्लानिंग होना चाहिए कि यदि ये अप नहीं आता है हमारे पास सेकंड लेवल की प्लानिंग क्या है इसको इमीडिएट अप करने की और मैनेजमेंट उसमें अवेयर रहना चाहिए। मैनेजमेंट के सामने सारी चीज़ें आपको देनी चाहिए, कुछ भी आपको हाइड नहीं करना है, सारी चीज़ आपको ये देखते हुए रखनी है कि जो भी हो रहा है वो ट्रांसपेरेंट है। तभी मैं बताऊँ जो एमएनसीज़ होती हैं उनमें प्रोसेस बनाए जाते हैं। हम ये कहते हैं कि कोई भी काम हमने उठा के कर दिया, काम ही तो करना है, लेकिन नहीं, क्योंकि प्रोसेस जो बनाए जाते हैं वो इसीलिए जो चेंज अथॉरिटी बोर्ड जो होता है, कैब बोलते हैं, कैब बोर्ड, चेंज अथॉरिटी बोर्ड होता है, वो इसीलिए होता है कि जो आप प्रोडक्शन में चेंज करने जा रहे हो, वो उसको पहले जो भी रिस्क हैं, मिटिगेट पहले कर दिए जाएँ तो बेटर होगा और वो चेंज अथॉरिटी बोर्ड यही डिसाइड करता है कि ये दिस इज़ गुड चेंज और इट कुड बी एनी प्रॉब्लमैटिक चेंज। तो वो चीज़ सारी डिसाइड करने के बाद वो आपसे इतने सवाल जवाब करते हैं क्योंकि जब भी मैं चेंज रिप्रेजेंट करता हूँ, कोई भी चेंज इन्वायरमेंट प्रोडक्शन इन्वायरमेंट में करने जाता हूँ, तो वो इतने सवाल जवाब करते हैं। जैसे आपने देखा होगा सीबीआई जो एक लेवल का एक इंटेरोगेशन करती है और आदमी से इतने सवाल जवाब पूछती है कि उसको जो सच और झूठ वो अलग-अलग हो जाता है। तो वैसे ही बिल्कुल जो चेंज अथॉरिटी बोर्ड बनाए जाते हैं, आईटीआईएल प्रोसेस हो गए, जो हम फॉलो करते हैं कंपनीज़ में, वो इसी वजह से करते हैं कि कोई हमारे चेंज फेल ना हो। तो यही मैं कहना चाहूँगा, आपको कभी भी आईटी एनवायरनमेंट में कुछ भी कर रहे हैं, इवन आपके मैनेजर्स भी बोल रहे हैं कि ये प्रोडक्शन सर्वर है, आप इसको रिस्टार्ट कर दो। जस्ट एक ईमेल डालोगे, प्रोसेस बताओगे, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सारी चीज़ें बता के आप फिर करोगे, वो बेटर रहेगा। क्योंकि जब मैनेजर के मैनेजर उन पर प्रेशर डालेंगे तो वो भी ये कह देंगे कि मैंने नहीं किया था सर, ये जो है इस बंदे ने किया था और वो आपके ऊपर आ जाएगा और आपको जवाब देना होगा क्योंकि हर कोई आदमी अपनी बचाता है ना कि दूसरे की बचाएगा। पहले आदमी अपनी जॉब बचाता है, फिर बाद में हो सकता है कि हम बच जाए तो बच जाए, दूसरे की कोशिश करेगा, लेकिन जब अपनी पे बारी आएगा तो दूसरे पे। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जो भी क्रिटिकल जो भी स्मॉल चेंज भी है उसको प्रॉपर प्लान तरीके से करें और उसके लिए प्रॉपर एक स्ट्रेटजी होनी चाहिए। तो यही बहुत मैं आपको यही जानकारी देना चाहता था कि एक माइनर चेंज और क्रिटिकल चेंज में कैसे बदल सकती है और इस चीज़ का आप ध्यान रखें और मेरी वीडियो वॉच करते रहें। मैं आपसे कॉर्पोरेट के आईटी इंडस्ट्री के बहुत ही अच्छे अच्छे एक्सपीरियंस शेयर करता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड यू कैन लाइक दिस।